अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, एक बॉन्ड एनर्जी। लफ्ज़ से जाहिर है कि ये एनर्जी है जो बॉन्ड से रिलेटेड है। अब बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बन भी सकता है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूट भी सकता है। तो दोनों जगहों पे यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑन बोथ द प्लेसेस when the bond is being formed, when the bond is being broken। ठीक है, तो we can say that bond energy is the energy associated with bond। ये मैंने पहले कुछ लिख लिए थे पॉइंट, ताकि लेक्चर की ड्यूरेशन छोटी हो जाए और आपके पास ज्यादा मटेरियल आ सके। एनर्जी रिलेटेड विद बॉन्ड, बॉन्ड से रिलेटेड जो एनर्जी अवेलेबल होगी उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? उस एनर्जी को कहा जाएगा बॉन्ड एनर्जी। और याद रखें, जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी उनकी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज एनर्जी का मतलब ग्रेटर स्टेबिलिटी। जिस भी सिस्टम की एनर्जी लो होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लोवेस्ट द एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। अब सिस्टमेटिक डेफिनेशन लें तो देखें, ये दो H एटम्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो जाहिर सी बात है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वी हैव टू ऐड व्हेन दीज टू H atoms which have single covalent bond in their structures, when this single bond is broken, then we have two free atoms। हमारे पास दो फ्री H एटम्स आ गए। तो ये जो दो फ्री H एटम्स बने, ये आपस में जुड़े हुए थे किसी बॉन्ड के थ्रू, किसी फोर्स के थ्रू। तो उसको जो हमने तोड़ा है तो हमने इसको एनर्जी ऐड की है, पॉजिटिव। वी हैव एडेड द एनर्जी, दैट इज 435 किलो जूल पर मोल। हमने अब इसको एनर्जी दी है कितनी? 435 किलो जूल पर मोल। दिस मच ऑफ एनर्जी वी हैव सप्लाइड टू द सिस्टम। सेम केस, अगर ये दो H आपस में मिलके H बॉन्ड H बनाए तो याद रखो यहां भी एनर्जी का चेंज उतना ही होगा। कितना होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू 435 किलो जूल पर मोल। यहां से पता चल रहा है आपको कि यूनिट इज किलो जूल पर मोल। तो यहां प्लस है, प्लस का मतलब वी हैव एडेड द एनर्जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। यहां ये दोनों मिलके इन्होंने बॉन्ड बनाया है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन एक्सो है, ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। या सेम केस, एनर्जी रिलीज्ड when two atoms combine to form a diatomic molecule। देखो H बॉन्ड ब्रेक करके दो H बने तो कितनी एनर्जी है? 435। H मिलके H बॉन्ड H बनाए तो एनर्जी कितनी है? 435। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? वी हैव एडेड द एनर्जी। यहां नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस पॉजिटिव मींस एनर्जी इज added, this negative means energy is released। इस नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। समझ में आ रही बात या कोई कंफ्यूजन है? राइट। तो सेम केस यहां देखें, O बॉन्ड O में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? वी विल गेट टू फ्री H एटम्स, टू फ्री O एटम्स। तो यहां भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू ऐड द एनर्जी। So therefore we have to write positive sign. Same case when these two oxygens combine to form O double bond O, what happens? Again the same energy
delta H is minus 498 kilojoule per mole. It means this much of energy will be released. इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इस वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। समझ में आई बात? पर मोल है, तो इट मींस देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट फॉर मोल नंबर, और ये मोल नंबर कितना है? 6.02 into 10 power 23 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि एनर्जी चेंज फॉर Na bonds is called bond energy, या एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, या एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू डायटोमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए नेक्स्ट एक सवाल मैंने लिखा है, द बॉन्ड वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी व्हेन 0.2 grams of H2 आर फॉर्म्ड इज। अब देखें हमें H2 के लिए बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है पहली बात तो यहां फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन का मतलब इसका जवाब नेगेटिव में होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्म में रिलीज होती है। अब देखें हम इक्वेशन अगर देखें तो H मिलके बनाता है H2, और इसका डेल्टा H कितना है? 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां अगर आप स्टेचोमेट्री लगाएं तो ये कितने ग्राम्स हैं? 2 ग्राम्स। हम कह सकते हैं कि 2 ग्राम्स के लिए कितना एनर्जी रिलीज हुआ है? 435। सवाल देखो, सवाल में हमारे पास कितना है? 0.2 ग्राम्स, तो मींस 1 डेसिमल पीछे शिफ्टेड है यूं, तो यहां 435 का भी 1 डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 43.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बड़ा टेक्निकल सवाल था। ऐसे बहुत सारे सवाल अब आप कर सकते हैं। जैसे एक और हमने सवाल लिखा है, बॉन्ड एनर्जी व्हेन 8 grams of O2 आर डीकम्पोज्ड। बॉन्ड एनर्जी जब 8 grams O2 के क्या हो? डीकम्पोज हो। अब डीकम्पोज हो रहे हैं तो इट मींस वी आर एडिंग द एनर्जी, तो मींस एंडोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर मस्ट बी इन पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता, ये 2 हो सकते हैं। अब O2 अगर आप देखें तो ये कितने हैं इसके? दिस इज 32 ग्राम। ये कितने हैं? 32 ग्राम्स है। तो इस 32 ग्राम्स में हमारे पास कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं? इस 32 ग्राम में अगर हम देखें तो ये कितने हैं? 8 ग्राम्स। तो 8 ग्राम्स का मतलब ये 32 के लिए हमारे पास था 498, तो 8 ग्राम्स कितने टाइम्स कम हो गया? 4 टाइम्स कम हो गया, तो मींस इसका जवाब होगा 498 by 4। क्यों? क्योंकि इट इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ऐसी कोई वैल्यू यहां नहीं है, तो यू विल हैव टू गो विद नन ऑफ दीज। अब बॉन्ड एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। पहला फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। देन फर्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ। अब देखो कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेटेड। दे आर इनवर्सली रिलेटेड, तो मींस हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अगर एटम्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर होंगे। अगर न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से बॉन्ड वीक बनेगा या कम एनर्जी रिलीज करवाएगा। लेकिन सेम केस अगर बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब एटम्स आर, न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स आर लाइंग क्लोज टुगेदर, क्लोज टू वन अनदर। तो इन दिस क्लोजनेस व्हाट हैपेंस? greater amount of energy is decreased, greater amount of energy is released. This makes the system more stable. तो यहां एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि देखो यहां बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में कितनी? 1.54, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी देखो 347, यूनिट इज किलो जूल पर मोल। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखो, बॉन्ड लेंथ कितनी है? देखो
1.34। बॉन्ड लेंथ क्या हुई है? डिक्रीज। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? देखो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखो 1.54 है तो 347 है, ये कम हुआ 1.34 तो देखो ये इंक्रीज हो गया, ये और कम हुआ तो ये कितना हो गया? 820 किलो जूल। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट देखें पोलैरिटी या आयोनिक करैक्टर। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि पोलर और नॉन पोलर। तो यहां देखें कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी, ये बॉन्ड एनर्जी को बढ़ा देगा। अब आपको पता है हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, HF, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है हमारे पास, पोलैरिटी, फ्लोरीन बीइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। HI देखो, और पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड वाला मैंने लेक्चर दिया हुआ है, वो आपने देखा होगा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पोलैरिटी कम होगी H और हैलाइड के बीच में। पोलैरिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पोलैरिटी। तो HF वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी देखो कितनी है, 565 किलो जूल पर मोल। और HI इज लीस्ट पोलर तो इसकी बॉन्ड एनर्जी देखो कितनी है, 299 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तीसरा जो इसका फैक्टर है वो है मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद क्या है कि सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वी कॉल दे आर मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी हमेशा बढ़ती है। तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी नहीं, सिंगल बॉन्ड की कम होगी, उससे डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। Polar molecules have high bond energy as compared to non-polar molecules। ठीक है, जैसे HF की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 565, और H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी, 498, 435। ठीक है, तो HF has a 565 bond energy whereas H2 has 435 bond energy। और यहां मल्टीपल बॉन्ड्स मैंने बताया था, तो मल्टीपल बॉन्ड्स आप देखें इधर, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखो कितनी है, 347, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 598, ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, 820। तो मींस बॉन्ड्स मल्टीपल होने से, बॉन्ड्स बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन बनाएं तो हम ये बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अब इस पे एक दो हम सवाल लिख लेते हैं। जैसे सपोज कि भाई क्वेश्चन हो कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन HX is हाँ भाई देखो क्या होगा, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है करेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। और देखें HI उससे फिर HBr की ज्यादा, HBr के से HCl की ज्यादा, HCl से किसकी ज्यादा, HF की ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट सवाल देखो, आइडेंटिफाई the correct in terms of bond length। हाँ देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से करेक्ट कौन सा है। अब देखो सारा इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। नहीं, गलत। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल की सबसे ज्यादा होती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड से ज्यादा कितना, सिंगल बॉन्ड। और राउंड अबाउट सिंगल से ट्रिपल जाने में 0.2 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आता है। सिंगल बॉन्ड की कितनी बॉन्ड लेंथ है, 1.54। डबल बॉन्ड की कितनी है, 1.34। और ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, 1.20। एक और सवाल हो जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। किसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, H2, O2, N2, D ऑल। अब किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो सकती है, ये आप देख के बताएंगे कि विच वन इज गोइंग टू हैव ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। तो देखें H2 में क्या है, इफ यू रिमेंबर कि H2 में सिंगल बॉन्ड है, O2 में क्या है, O2 में डबल बॉन्ड है, N2 में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड हैज द मैक्सिमम एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी क्या है, सबसे मैक्सिमम, तो इसकी ज्यादा होगी। सेम केस ये सवाल अगर यूं आए कि विच मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, कौन से मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, H2 हो, O2 हो, C में हमारे पास हो HF, D में हो ऑल हैविंग सेम। तो यहां देखें ये है पोलर, ये भी पोलर नहीं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो पोलर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा। बॉन्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलेटेड विद बॉन्ड। याद रखो जितनी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए चाहिए उतनी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। ठीक है,
बॉन्ड एनर्जी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स पे। बॉन्ड लेंथ, इनवर्स रिलेशन, पोलैरिटी, डायरेक्ट रिलेशन, मल्टीपल बॉन्ड्स, डायरेक्ट रिलेशन। पोलर की ज्यादा होगी, नॉन पोलर की कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसमें हमने कुछ MCQs भी डिस्कस किए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।